अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स। अल्केन्स में हम ये फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। पहला रूल ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट कार्बन चेन। अब इसमें जो ब्रांच है वो ब्रांच को हमने सिलेक्ट नहीं करना, ब्रांच को चेन से बाहर कर देना है। बाकी जो चेन बचेगी उसको हमने करना है सिलेक्ट। अगर इन केस ये ब्रांच ना होती तो फिर हम सीधा सीधा उसके नंबर काउंट करेंगे कार्बन के, फिर वही हम नंबर हम लिखते हैं। लेकिन इसमें ब्रांच है तो ब्रांच को हमने साइड कर देना है। तो ये चेन मैंने सिलेक्ट की हुई है। अब ये चीज़ जो है वो चेन से बाहर है, इसको हम कहेंगे ब्रांच। अब नंबरिंग देते वक्त ये हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए कि ये ब्रांच कहाँ से नज़दीक पड़ रही है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पे आ जाती, और इस वजह से हम नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 ये 2 नंबर पोजीशन पे आ रही है ब्रांच। तो इस वजह से हमने नंबरिंग वहाँ से शुरू कर देनी है जहाँ से ब्रांच हमें नज़दीक पड़े। तो 2 पे पड़ रही है तो 2 मिथाइल, क्योंकि इसका नाम मिथाइल है, मैंने कल बताया था इससे जो पहले वाली वीडियो है। 2 मिथाइल और ये ब्यूटेन। बाकी क्योंकि कार्बन टोटल 4 है चेन में, इस वजह से ब्यूटेन। हाँ, इन केस अगर ये चेन दोनों साइडों से एक जैसी नज़दीक पड़ रही है 1 2 3 1 2 3, तो आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अगर 2 मरतबा ये ब्रांच रिपीट हो रही है, मिथाइल ये एक मिथाइल, तो अब इसमें भी आप लोगों को ये तो ख्याल रखना ही रखना है कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट सेलेक्ट कार्बन चेन। उसके बाद में नंबरिंग हमने उसका भी ध्यान रख देना है। अब बात आ रही है यहाँ पे 2 मरतबा रिपीट किए गई, तो अगर 2 मरतबा रिपीट है तो उसको हम नाम देंगे डाई। अगर 3 मरतबा रिपीट हो रही है तो ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, इसी तरीके से। तो एक ब्रांच 2 पे पड़ रही है, एक ब्रांच हमें 3 पे पड़ रही है, तो 2 3 डाई मिथाइल। मिथाइल के आगे हमने रख देना है डाई मिथाइल। बाकी चेन में 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन। हाँ, इन केस अगर मिथाइल के साथ साथ इथाइल में लगा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को देखना है कि जहाँ से हमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जिसका लोअर पड़ रहा हो, नंबरिंग भी हमने वहाँ से शुरू कर देनी है, और लिखने में भी हमने पहले उसका नाम लिख देना है जिसका हमने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर लोअर किया गया है। यानी ई इथाइल, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में और एम ये बाद में आता है। तो 1 2 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल, और 4 पे है मिथाइल तो 4 मिथाइल। बाकी कार्बन चेन टोटल है 6, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, यानी 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर ये साइक्लो अल्केन्स है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन्स, उनके नाम जो ना इस तरीके से आएगा कि आगे उनका नाम देना है साइक्लो। अब ये है टोटल 4 कार्बन 1 2 3 4। अब इसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते क्योंकि रिंग में है ना, तो रिंग से कहीं भी शुरू कर सकते हो। तो लेट्स सपोज 1 2 3 4, इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, टोटल 4 कार्बन जो साइक्लो ब्यूटेन। ये मैंने शॉर्टली लिखा है, इस तरीके से भी आ सकता है बिल्कुल ट्रायंगल की तरह। तो ये है साइक्लो प्रोपेन। मैथ में तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको हम साइक्लो प्रोपेन कहेंगे क्योंकि 3 1 2 3 है। ठीक है, ये है साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो पेंटेन भी हो सकता है, साइक्लो हेप्टेन, ऑक्टेन भी हो सकता है। बहरहाल इनके नाम आगे आएगा वो साइक्लो लाजमी आएगा। उसके बाद में आ जाए नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स पे। अल्कीन्स में हमने ब्रांच से जो है ना वो प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, ब्रांच को नहीं देखना। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। देन जो है वो अगर ब्रांच भी आ रही है सेकंड प्रायोरिटी पे तो उसको भी आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है, लेकिन हम नंबरिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो 1 2, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हो तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता, 1 2 3 पे आ जाता। अब ये 1 2 पे है तो इस वजह से हम नंबरिंग यहाँ पे इस साइड से लेंगे 1 2। तो 2 पे है तो 2 पेंटीन या पेंट 2 इन भी हो सकता है लिखने का तरीका, लेकिन 2 पेंटीन ही इसका नाम आ जाएगा। अच्छा, नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स ABC में लिखने हैं आप लोगों ने, कोई स्पेस नहीं देनी। ये नंबर है, ये लेटर है, इनको सेपरेट करने के लिए हाइफन ज़रूरत है, और नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा। ये थोड़े से रूल्स हैं। उसके बाद में ये है एक और एग्जांपल कि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। अब डबल बॉन्ड तो दोनों साइडों से एक जैसे इसको पोजीशन पड़ रही है 1 2 1 2, तो सेकंड प्रायोरिटी आपने फिर ब्रांच को देनी है। तो 1 2 3 4, 2 पे पहले मिथाइल
तो उसके बाद में 2 पे ही है ये डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन इसका ये नाम हो जाएगा। उसके बाद में आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर 2 मरतबा ये डबल बॉन्ड रिपीट किया गया हो, यानी एक मरतबा ये इसी चेन में दूसरी मरतबा ये, तो फिर नंबरिंग तो पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, एक 2 पे पड़ता, एक हमें 3 4 5 पे पड़ता, 1 2 3 4 पे पड़ता। अगर ये यहाँ से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, एक 1 पे पड़ रहा है, एक 3 पे पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 3 पेंटाडाइन। अब इसने आप लोगों ने डाई पेंटीन नहीं करना, डाई करेंगे तो पेंट के आगे डाई आ जाएगा, तो फिर ये 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। इस वजह से पेंटा, पेंट नहीं पेंटा, और डाई इन, यानी डाई इन का मकसद ये है कि डबल बॉन्ड इसमें 2 मरतबा रिपीट किया गया है, बाकी इसमें कार्बन चेन टोटल 5 है। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी 2 मरतबा रिपीट किया गया है, मिथाइल भी 2 मरतबा रिपीट किया गया है। तो नंबरिंग हम यहाँ से कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इधर से भी करें इधर से करें, आपकी मर्ज़ी। 1 2 पे मिथाइल पड़ रही है, एक 4 पे मिथाइल पड़ रही है, तो 2 4 डाई मिथाइल। ये देखो ये नंबर और नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा, और 1 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, एक 4 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो 1 4 पेंटाडाइन। तो इस तरीके से ये अल्कीन के नॉमेनक्लेचर्स हैं। इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब ला जाएं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। बिल्कुल वही रूल्स हैं जो अल्कीन के लिए हैं, बस इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था। इसमें भी ये है कि प्रायोरिटी आपने ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े वहाँ से नंबरिंग शुरू कर देनी है। 1 2 3 4, 1 पे आ रहा है तो 1 ब्यूटाइन, ये अल्काइन फैमिली है, इस वजह से ब्यूटाइन। बाकी डबल बॉन्ड जिस तरह 2 मरतबा रिपीट हो रहा था, अभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, 3 मरतबा भी हो सकता है 1 और 3 पे, तो 1 3 पेंटाट्राइआइन, सॉरी नॉट ट्राइआइन पर डाइआइन। अगर 3 मरतबा हो जाता तो फिर ये डाई की जगह ट्राई आ जाता, अब ये डाई है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाए, अगर इन केस डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, फिर आप लोगों ने यानी थोड़े से रूल्स को फॉलो करना होगा जो ये मैं बता रहा हूँ। अगर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है तो नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड से शुरू करें। अब यहाँ से 1 पे पड़ रहा है और ये इधर से हम शुरू करेंगे तो ये 2 पे पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देंगे। 1 हेक्सीन 4 याइन, या इसका नाम इससे भी हो सकता है हेक्स 1 इन 4 याइन, ये भी हो सकता है। इस एग्जाम्पल में ट्रिपल बॉन्ड हमें नज़दीक पड़ रहा है तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग शुरू नहीं करेंगे। तो 4 हेक्सीन, हाँ नाम लिखने में इन पहले आता है और अल्काइन बाद में आएगा, अल्कीन पहले अल्काइन बाद में। 4 हेक्सीन 1 आइन, इसका ये नाम हो जाएगा। उसके बाद में ये एग्जांपल, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, फिर उस सूरत में हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होगी, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है 1 पे, तो 1 हेक्सीन 5 आइन, यानी डबल नज़दीक पड़ रहा है तो डबल से शुरू करें, ट्रिपल नज़दीक पड़ रहा है तो ट्रिपल से शुरू करें। इन केस दोनों का एक नंबर है तो फिर आपने प्रायोरिटी डबल को देनी है। कोई डिफ़िकल्टी हो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।